साथियों, आज हम बताएंगे कि पौधे लगाने का सही तरीका होता क्या है, कि पौधे कैसे लगाए जाते हैं, बागवानी की तैयारी कैसे की जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले इस तरह से अपने खेत की तारबाड़ कीजिए आप, जिससे कि जंगली जानवर और जो जंगली पशु है उनसे आपके जो पौधे लगाएं उनका बचाव हो सके। कम से कम 5.5 फुट ऊंची ये फेंसिंग ज़रूर कराएं और फिर इस तरह से आप जीआई के पोल ले सकते हो, इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आपको बेड बनाने का काम करना है। जो भी आप क्रॉप चूज़ कर रहे हो उसका अलग अलग डिस्टेंस रिकमेंड किया जाता है। नींबू में अलग है, अमरूद में अलग है, अमरूद की हर वैरायटी में अलग अलग डिस्टेंस रिकमेंड किया जाता है। तो इस तरह से आपको बेड बनाने हैं सीधे सीधे, और जो भी डिस्टेंस रिकमेंड करें उस हिसाब से आप बेड बनाइए। बेड की जो ऊंचाई लेनी है आपको कम से कम 1 फुट, चौड़ाई कम से कम 3 फीट, इतना आपको लेके चलना है। आगे चल के ये कुछ टाइम बाद जो चौड़ाई है आपकी वो 2 से 2.5 फीट बच जाएगी, ऊंचाई है वो 6 इंच के लगभग आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में आप 3 फुट चौड़ा और 1 फुट ऊंचा बेड का हाइट और चौड़ाई लेके चलें। उसके बाद आपको करना है क्या है, ड्रिप लगवाने का काम। ड्रिप में सबसे अच्छी कंपनी है नेटाफेम और जेन। इन कंपनियों से आप कॉन्टैक्ट करके एक अच्छी क्वालिटी की ड्रिप लगवा सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर आप बेड बना रहे हैं तो बेड बनने के बाद गड्ढा खोदें, और अगर बेड नहीं बना रहे हैं तो गड्ढा पहले खोदें। जो बेड बन गया आपका 3 फुट चौड़ा और 1 फुट ऊंचा, उसके बाद आप गड्ढा खोदें। 1 फुट तो ऊपर जो आपने बेड बनाया उसी का, और 1 फुट गहरा और ले ले गड्ढे को। गड्ढे की नीचे की मिट्टी एक तरफ और ऊपर की मिट्टी एक तरफ। फिर जो ऊपर की मिट्टी निकली है उसमें 10 से 15 किलो गोबर की खाद डालें। गोबर की खाद के साथ साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट डालें 200 से 300 ग्राम कम से कम, और उसके अलावा ट्राइकोडर्मा डालें 20 से 25 ग्राम। ये सारा डाल के, और ये जो सारा मिक्सचर है वो सारा डाल के मिक्स करके और गड्ढे को भर दें। भरने के बाद गड्ढे में पानी दे दें ताकि वो गड्ढा बैठ जाएगा। और उसके बाद फिर गड्ढा नीचे जो बैठे उसमें से ऊपर की खेत की मिट्टी लेके उसको लेवल कर दीजिए। लेवल करने के बाद उसमें एक एक निशान लगा दीजिए आप फेडे से। जैसे ये हमारा गड्ढा है तो इसमें सेंटर में हमने ऐसे निशान गाड़ देने कि ये गड्ढे का सेंटर है, ताकि हमें पता चले कि गड्ढा हमारा था कहाँ। बाद में पता चले कि गड्ढा ही नहीं मिल रहा है कहीं। उसके बाद आप जो भी अपना पौधा लगा रहे हो, जो भी वैरायटी लगा रहे हो, उसको फिर सीधा प्लांट कर दें उन गड्ढों में। जो प्लांट करना है आपको, जो पैकेट साइज़ है मिट्टी का उतना ही गड्ढे में दबाना है, और फिर प्लांट करने के बाद पानी दे दें। इसके पानी देने के बाद नेक्स्ट डे आप दीमक की दवा डालें। दीमक की दवा में क्लोरोपाइरोफास काफ़ी अच्छी और असरदार दवा है, उसको डालें। प्रति पौधा आप 2 से 3 ml तक 1 लीटर पानी मिला के पौधे को दें। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो कि इंटरक्रॉपिंग ले सकते हो। अब जैसे हमने, ये हमारी अमरूद की लाइन है, ये अमरूद की लाइन है, वो अमरूद की लाइन है, और इसके बीच में हमने इंटरक्रॉपिंग में पपीता लगाया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो। क्योंकि अमरूद तो अभी ऐसा तो है नहीं कि एकदम से पूरा स्पेस घेर लेगा, 1 साल में ही पूरा भर जाएगा। तो पपीता का जो है वो शॉर्ट टर्म क्रॉप है, तो हम इसमें 2 साल तक पपीता की क्रॉप लेंगे। तो इस तरह से आप इंटरक्रॉपिंग करके और शॉर्ट टर्म क्रॉप भी उसमें से ले सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।